वो सब उस कलमश जो काम क्रोध मद मत्सर लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष जो भरा हुआ है जीवन में, उस सब का भी नाश हो जाए, वो सब समाप्त हो जाए और हम जीवन के परम लक्ष्य की ओर बढ़े। अभी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी, तो उसमें किसी भक्त ने कमेंट किया था यूट्यूब पे ही, तो कहता कि प्रभु जी जो है आपने जो श्राप की बात बताई वो मेरे याद आगे बता देते हैं कि जो है आपने जो श्राप की बात की है कि जो है इस तरह दुर्वासा जी ने श्राप दिया द्वारिका में, वो साथ ही साथ गांधारी जी ने भी तो श्राप दिया था भगवान को। बिल्कुल दिया था वो, एक्चुअली मैं शायद पहले मुझे ये लगा कि शायद मतलब मैं वर्णन कर चुका हूँ, ये आपको पता होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। गांधारी ने भी श्राप दिया था जब उनके 100 पुत्र मारे गए, तो कुंती देवी ने कहा था कि कृष्ण अब यदि आप चाहो तो उसको मतलब टाल सकते हो, ये आप पे लगेगा नहीं। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि भगवान तो इन श्रापों से तो हमेशा परे है। कोई भगवान के बारे में कुछ ही बोले, भगवान तो जो है त्रिगुणातीत है ना, तीनों गुणों से परे है, भौतिक जगत के लिए हो सकता है। लेकिन भगवान फिर भी एक सावधान इंसान का जो भगवान जब अभिनय करते हैं, कुंती महारानी कह रही है अपनी प्रार्थनाओं में, तो सामान्य व्यक्ति विचलित हो सकता है। जैसे कि शुक्राचार्य जी ने भी जाकर के जो है भगवान को श्राप दिया था, जब उनकी माता के भगवान ने एक बार वध कर दिया था, एक बार ही किया। और आप कहोगे पता नहीं आप लोगों को, चलो बता देते हैं। एक बार जो है दुर्वासा जी के, जो दुर्वासा जी जो है आपकी जानकारी के लिए, वो भृगु ऋषि के पुत्र है, भृगु नंदन है, भृगु ऋषि के पुत्र है दुर्वासा। तो हुआ क्या कि जो असुर लोग थे वो क्या करते थे बार बार कि देवताओं को के उसमें आश्रम में आकर के उनके ऊपर जो है मतलब यज्ञ को नष्ट करना, भ्रष्ट करना। आप जानते हो असुर क्या कर सकता है? असुर तो यही काम करेगा ना, यज्ञ में बाधा डालना, भगवान के लोगों को पीटना मारना, सब ये सब चीजें थी चिट। तो जब भगवान के जो सब ऋषि मुनि थे सभी लोग बड़े परेशान हुए, बड़े दुखी हुए, तो उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की। देवता लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन देवता लोग बड़े परेशान थे। देवता आ जाते फिर वो मतलब कुछ भी करते, आग लगाते, किसी ऋषि को मारते, कुछ भी करते। यानी कि ये इन प्रकार यज्ञ बंद कराना, कोई भी यज्ञ वही विष्णु भगवान का कोई नाम ना ले सके, ये सब कार्य असुरों का होता है। आज असुरों की बहुत संख्या बढ़ गई है, समाज में ही हजारों प्रकार के असुर पैदा हो गए हैं। कल इसलिए मन थोड़ा सा जो है कुछ बातों के लेकर के दुखी था, इसलिए ये बताइए वास्तव में असुर ही है जो समाज में। पहले क्या था जो असुर होते थे ना, एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ मैं आपको असुरों के बारे में। पहले जो असुर होते थे ना, हंसी आती है बताते हुए भी, उनकी पहचान हो जाती थी वास्तव में। कैसे पहचान हो जाती थी कि उनको सींग होते थे, बड़े बड़े यहाँ सींग होते थे ना, और बड़े बड़े उनके दांत होते थे, बड़े बड़े भयानक बाल, नाखून, इस तरह से इस तरह करते थे। तो वे सब असुर बड़े, उनकी पहचान हो जाती थी, और वो कैटेगरी भी उनकी अलग अलग थी। आप पूछोगे कैसे? जैसे कि देखो, नोट करने वाली बात है, नोट कर लो, बड़े काम की बात आ गई याद आज। जो असुर होते थे ना, जब सतयुग था, तो सतयुग में जैसे कि असुर लोग क्या थे कि वे अलग लोक में थे, देवता अलग लोक में रहते थे, दूरी थी। सतयुग में असुर और देवता अलग अलग लोकों में रहते थे, प्लेनेट में। यानी कि ऐसे नहीं कोई किसी को ऐसे छेड़ा था, आना पड़ता था वहां से युद्ध करने के लिए। युग बदला तो असुर और देवता एक ही लोक पर आगे, पृथ्वी पर ही आगे। जैसे त्रेता युग की हम बात करें तो भगवान श्री रामचंद्र जी भारत में थे, और रावण कहाँ रहता था? लंका में रहता था। कितनी दूरी है समुद्र से पार करके। लेकिन उसकी जो बहन थी मिस यूनिवर्स, क्या नाम था जो है रावण की बहन का नाम क्या था? कौन बताएगा? जो आई थी मिस यूनिवर्स बन के, मैं शादी करना चाहती हूँ आपसे, आप ही सृष्टि मुझे से पुरुष मिले, आप जैसा कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि आपकी भुजाओं में बल है, आप श्याम सुंदर, आपका रूप है, घंघराले केस है, इतना सब सुंदर। थैंक यू माता जी, थैंक यू चितरी प्रभु जी। सुरफन खां, यस बिल्कुल सही बात है। तो चलो खैर, याद है आपको, अच्छा है, अच्छे भक्तों की यही पहचान है। अच्छे, मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाओ प्रचार के लिए। थैंक यू उर्मिला गुप्ता माता जी। तो वो आई, और आकर के जो है मतलब देखो कहाँ से चल के आती थी, मतलब घूमने का भी कितना बड़ा जो है रेंज थी उसके।
मतलब अपने राज्य घर देश तक सीमित नहीं थी, बल्कि विदेश में जाकर घूमने जाती थी। जैसे बहुत बड़ी मालकिन हो या सुपन, ये जो है मतलब सुपन का, थैंक यू अनुपमा माता जी, जो है सुपन खाई, जो है वहां से यहाँ चल के आती थी। क्यों? क्योंकि हृदय के अंदर काम भरा हुआ था। सुंदर सुंदर पुरुषों का शिकार करना, इस तरह की उसकी थी। और आके क्या बोल रही है भगवान रामचंद्र जी से कि देखो, तुम जो है, तुम सम पुरुष न मुझ संग नारी है, तुम संग, तुम संग पुरुष ना मुझ, मुझ संग नारी, देखो विधाता ने ये कौन सी विधि विचारी। क्योंकि मैंने ज्यादा रामायण पढ़ी नहीं है, वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़ी है, लेकिन ये तुलसी जी रामायण में भी वर्णन आता है। कह रहे कि देखो, तुम जैसा सुंदर पुरुष संसार में नहीं है, और मेरे जैसी सुंदर स्त्री संसार में नहीं है। तो हाँ, तुम्हारे ये सुंदर स्त्री नहीं है, सही कह रही हो तुम। रात में कोई देख ले तो भूत देखने की जरूरत नहीं है किसी को। ऐसे तुम्हारा इतना सुंदर चेहरा है, पूरा पहला वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड मिलेगा तुम्हें मिलेगा। कितनी झूठ बोल रही है। हमारे आचार्य कहते हैं कि झूठ बोलने की तो जो ट्रेनिंग है, सबसे सबसे पहले सुबन खान ही शुरू किया होगा। किसी को ठगना, पुरुष के ऊपर डोरे डालना, इस तरह से ये करना, कितनी, कितना मतलब। और कह रही है कि देखो, मैं तो तुम्हारे बिना जो हूं आधा जीवन निकाल दिया, मुझे पता था तुम आओगे। आज ऐसे भगवान ने पहले ही मेल किया होगा उसको पिछले जन्म में, कि भाई ट्विटर अकाउंट पे जो है डाला होगा, उसको ट्वीट किया होगा कि मैं आऊंगा, तब तक शादी मत करना है। मतलब कितनी मूर्खता वाली बातें की जा रही है। कह रहे कि तुम संग पुरुष न मुझ सम नारी है, देखो विधि ने कौन सी विधि विचारी। विधि तो कौन सी विधि विचारी, अब लक्ष्मण जी बताएंगे तुम्हें कौन सी विधि विचारी है। अभी रुक जाओ तुम, तुम्हारी विधि सब ठीक हो जाएगी। तो तो आकर के भगवान के ऊपर ही डोरे डालने लगे। मतलब कितने, कितनी निर्लजता होगी, कोई सीमा ही नहीं होगी है। तो इसलिए आजकल की जो है बहुत सारी जो स्त्री जो कल्चर नहीं है, वैष्णव के बारे में नहीं है बातें हैं। कभी कोई समझे वैष्णव के बारे में? वैष्णव ये जो होती है तो महान भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो वैष्णवी भगवान का भजन करते हैं। वे तो संसार के इन सब चीजों से परे होते हैं। लेकिन जो भौतिक जगत में आप देखते हो, वहां सब यही चलता है। और आके कह रही है कि देखो, मैंने अभी तक विवाह भी नहीं किया, जबकि उसका ऑलरेडी विवाह हुआ था। मतलब विवाह तो हुआ था, उसके अलावा और कितना क्या हुआ था उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये कलयुग में जो है सब पहचान ऐसे लोग। तो आई, भगवान राम से प्रस्ताव रखा। भगवान राम ने कहा कि देखो ऐसा है देवी जी, मेरा तो इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, मैं तो जो हूँ अकेला जो हूँ, भाई मैंने तो इस जन्म में जो है मर्यादा का पालन करना है, और मेरी पत्नी भी है, मैं तो अपनी फैमिली के साथ में बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आजकल कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, समझ रहे होंगे, कि शादी भी होगी, बच्चे भी है, पत्नी भी है, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट है। ऐसी कुछ संसार में ये जो, ऐसे ये सब के सब जो है शूर्पणखा के ये एक्सपेंशन है, उन्हीं के विस्तार है, उन्हीं के ये चले चपाटे हैं। तो कहा कि मेरी इच्छा नहीं है। हाँ, बोले नहीं, देखो मैं तो आई हूँ, मैं तो इतना खर्चा किया है, ब्यूटी पार्लर के यहाँ पर गई थी मैं, हर्बल ब्यूटी पार्लर वाले के यहाँ। और कोई बता रहे थे कि ब्यूटी पार्लर भी, हर्बल ब्यूटी पार्लर और महंगा होता है। तो किसी ने पूछ लिया, मानो भाई क्यों, क्या होता है उसमें? बोले उसमें हर चीज बड़ी आयुर्वेदिक जो है, बड़ी जो है मतलब इको फ्रेंडली होती है। मतलब शब्दों का कितना भयानक जाल है लोगों को मूर्ख बनाने का। तो ये तो मेरा मेकअप बेकार जाएगा, ये बताओ, मैंने कॉस्ट्यूम भी जो है किराए पर लाया हुआ है, सारा इतना कुछ है। ये तुम क्या सोचते हो कि मैं ऐसी थोड़ा ही हूँ? मेरी रियलिटी देखेंगे तुम तो क्या, तुम्हारे पड़ोसी भाग जाएंगे, शादी तो बहुत की बात है। मेरी असली देख करके, मेरा असली चेहरा देख करके तो जो है शादी की बात नहीं मांगोगे, शेरवानी नहीं पहनोगे, बल्कि जो है जो है कफन की तैयारी करोगे लेट करके चिता पे। इतना भयानक चेहरा था उसका। लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से अपने आप को कैसा सजाया गया था। तो हमारे आचार्य राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं कि शायद पहला ब्यूटी पार्लर जो है, या तो पूतना से शुरू हुआ होगा, पहली बार ब्यूटी पार्लर में गई होगी, या सुपन खान से गई होगी, दोनों में से कोई एक तो है पक्का, कंफर्म है। तो भगवान राम ने तो हाथ जोड़ दिए, कि भगवान राम जो है बड़े शर्मीले स्वभाव के, बड़े सीधे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं देवी, थैंक यू। तो वह कहा ये तुम्हारे जैसा, मतलब देखो काम ही, काम कितना हृदय के अंदर है।
यहाँ पे संतुष्टि नहीं, भगवान ने हाथ जोड़ लिए, चली जाए, शर्म आनी चाहिए। देखो सच्चा प्रेम ये नहीं होता, आज वास्तव हम आपको बताएंगे सच्चा प्रेम कैसा होता है। तो सच्चा प्रेम जो होता है ना, उसमें जो प्रेमी होता है वो हमेशा देने की भावना रखता है। सच्चा प्रेमी कभी लेने की भावना नहीं रखता। सच्चा प्रेम की आगे परिभाषा है। और सच्चा जो प्रेम होता है ना, वो हमेशा बढ़ता है, इंक्रीज होता है, हायर टेस्ट पे जाता है, उच्च रसास्वादन। बोलते हैं ना कि हायर टेस्ट, चांट हरे कृष्णा फॉर हायर टेस्ट। हरे कृष्ण का जाप करो उच्च आनंद के लिए। ये भौतिक जगत का आनंद नहीं, ये कलमस है। तो इसमें क्या आनंद है? ये तो कुत्ते बिल्ली भी उस आनंद को ले रहे हैं, उसमें क्या है? तो कोई प्रेम नहीं था, काम था। अगर उसका ज्यादा प्रेम होता तो लेट थी कहती कि मैं आपकी दासी हूं, मैं तो आपको छोड़कर जा नहीं सकता। तुरंत मन बदल दिया, कहा कि हाँ तुम नहीं तो ये सही, हमें क्या दिक्कत, हम तो ग्राहक फंसना चाहिए, क्यों दिक्कत थोड़ी है, मूर्ख बनाना है तुम लोगों को, मेरा तो काम ही है, मैं आई हूँ इसलिए। वीजा पासपोर्ट लगा के आई हूँ मैं श्रीलंका से भारत में, तो यहाँ क्या मैं खाली आते जाऊंगा क्या? तो लक्ष्मण जी के पास में गए। लक्ष्मण जी तो भगवान श्री राम के पहरेदार थे, सेवक थे उनके, खड़े थे। तो कहा कि हाँ भाई, उसने तो मेरी जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट कर दी है। अब आप बताओ, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पे एक्सेप्ट करोगे या इंस्टाग्राम पे, या मुझे अपना मेल आईडी दोगे, या जो है मोबाइल नंबर दोगे, या कैसे करोगे, या फिर हम लोग वीजा पासपोर्ट बना ले, हम शादी भी वहीं कर लेंगे श्रीलंका में, बताओ क्या अच्छा है? लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम तो यहाँ पासपोर्ट की बात कर रही हो, वीजा की, और जो है इंस्टाग्राम पर फोटो डालने के जो है, मतलब मैरिज ब्यूरो में जाने की। ये धनुष देखा ना तूने, बाण देखा? ये बहुत खतरनाक है, और जब चलता है ना तो खून निकलता है। मतलब ऐसे शब्दों में लक्ष्मण जी ने उसको डांटा। डांटने मतलब है, पहले थोड़ा समझाया। दो बार हुई, दो बार गई ना वो। कहा कि नहीं नहीं देखो, मैं तो जो हूँ देवी जी, जो मतलब विद्वान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो भगवान में भक्त होते हैं, भगवान होते हैं, वो देखो इशारे में कितनी अच्छी बात कहते हैं। कहा कि देखो मैं तो सेवक हूँ। सेवक कौन होता है? दास होता है। और दास की कोई योग का थोड़ा है, जब उसके स्वामी ने मना कर दिया तो मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारे लिए जो है सारा खर्चा उठाऊंगा, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे खर्चे है, शौक है, वो करूंगा, या अपने स्वामी की सेवा करूंगा? बताओ क्या करना है मुझे। मैं तो नहीं कर सकता, मतलब प्लीज, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। जीएसटी वैसे लग गया, 30% जाता है हर चीज में, और कोरोना वायरस ऐसे चल रहा है, जाए सारी जॉब खत्म होगी, मैं कहाँ से करूँ? मैं तो ना, मेरा बस की बात नहीं, मैं तो ऐसे रह लूंगा। कल कोई बता रहा था कि आजकल तो जो है कोरोना की वजह से लोगों ने शादी के प्रस्ताव भी 2-2 साल आगे एक्सटेंड कर दिए, कि अगर ठीक ठाक रहे, जीवन में बचे तो कर लेंगे, पैसे आए तो। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। मानो लक्ष्मण जी भी ऐसा ही शेयर किया कि मैं तो देखो सेवक हूँ, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ? ये तो भगवान श्री हरि जो है मेरे स्वामी है, मेरी माता है, मैं माता मेरे। क्योंकि लक्ष्मण जी वास्तव में पता क्या बात थी, लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी को कभी भ्राता जरूर बोलते थे, भैया जरूर बोलते थे। आप होंगे नहीं, नहीं भैया बोलते थे, बोलते। लेकिन उनका जो स्थान था, कहाँ था? पिता से भी ऊंचा स्थान था लक्ष्मण जी की नजर में, भगवान श्री हरि का। लक्ष्मण जी को अगर कोई दुनिया में कंट्रोल कर सकते थे तो केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी। बाकी किसी की मजाल लक्ष्मण जी को कोई रोक दे, कोई कुछ कह दे। और माता पिता के समान मानते थे। आप पूछोगे इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि जब माता सीता का हरण हुआ, रावण ले गया, तो जब भगवान घूम रहे थे वनों में, भटक रहे थे, ये भगवान की लीला है। तो माता, भगवान ने जब मुद्रिका मिली है, माता सीता की जब मुद्रिका मिली, तो उस समय भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, लगता है ये सीते की है, ये सीता देवी की मुद्रिका है। मुद्रिका को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भी याद नहीं है, मुद्रिका को क्या बोलते हैं? हाँ नहीं, हाँ, यस यस यस, फिंगर रिंग बोलते हैं। फिंगर रिंग यानी कि अंगूठी, रेस्ट, फिंगर रिंग होती है। किसी को पता हो तो बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू माता जी। तो भगवान श्री हरि ने क्या किया, मतलब कहा कि देखो लक्ष्मण, ये मुद्रिका देखो, सीता की है ये। शायद मुद्रिका नहीं थी, पैर की थी। यस, थैंक यू माता जी, अंगूठी थी। अंगूठी भी तो दो तरह की होती है ना, एक पैर की होती है, एक हाथ की होती है।
तो जो पैर वाली होती है उसको क्या बोलते हैं? मुझे भी नहीं पता। देखो भाई, साफ बात है, अपने को तो माताओं को पता हो सकता है। बिछिया तो आई थिंक वे होती है जो पूरे पैर में पहनी जाती है, पायल या पाजेब को बोलते हैं। हमारे यहाँ पजेब बोलते हैं उनको, पाजेब। पायल ही बोलते हैं कहीं। चलो खैर, पता लग ही जाएगा, जब चल रहे हैं उस रास्ते पे पता लग ही जाएगा। तो कहा कि देखो लक्ष्मण, बिछुआ। चलो थैंक यू, 3 लोगों ने बोला है बिछिया, तो बिछिया फूट फिंगर में पहनते हैं। थैंक यू माता, शिवा वेदी माता, थैंक यू। भाई आप भक्तों ने जो है का अनुभव मेरे से ज्यादा है। इसमें कोई बात थोड़ा ही है। मैं तो सुना ही है, पढ़ा ही है, आप लोगों ने तो पहना भी है, देखा भी है। थैंक यू। 5 लोगों ने बोला है तो बिल्कुल सही है आप लोग। मैं शायद गलत था उस जगह, अंगूठी बोल रहा था। तो जी थैंक यू माता जी, यस यस। हाँ, पैरों में पहनने वाली पायल बोलता। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। मेरा कंफ्यूजन ये था कि मतलब अंगूठी को बोलते, लेकिन कोई बात नहीं, सही कह रहे हैं आप, अंगूठी है। तो कहा कि देखो लक्ष्मण, ये जो है मतलब पैरों की तो बिछिया बताई दी आपने, और वो अंगूठी थी, वास्तव में हाथ की अंगूठी थी। देखो ये सीता की है अंगूठी, है मुद्रिका ही है। मुद्रिका तो मेरे याद है, दिल्ली में भी है ना मुद्रिका, बाहरी मुद्रिका। मुद्रिका का मतलब घेरा, दिल्ली के चारों तरफ का घेरा, उसको मुद्रिका बोलते हैं। मुद्रिका का अर्थ घेरा ही होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ, तो घेरा होता है ऐसे। तो कहा कि देखो, लक्ष्मण ने कहा पहचान, प्रभु बोले लक्ष्मण आपने पहचाना? मतलब भगवान बड़े भावुक होकर के बोले, पहचाना आपने? लक्ष्मण ने कहा कि नहीं प्रभु। बोला क्यों? बोला मैं कैसे पहचान सकता हूं, मैंने माता सीता के हमेशा चरण देखे, मैंने तो कभी ऊपर देखा ही नहीं। मैं माता सीता के चरणों से ऊपर कभी नहीं देखता था उनको। तो ये एक आदर्श सन्यासी का, ब्रह्मचारी का कर्तव्य है कि वो जब भी कभी देखे तो माताओं को हमेशा भी कभी भी इंटीमेंट जो है, मतलब एक तो दूरी बताई गई है, वैष्णव जी हमारा कहता है भक्तों के लिए एक मर्यादा से बात करनी चाहिए, शालीनता से। और दूसरा जो है, मतलब कभी भी आंखों में इन चीजों में नहीं देखना चाहिए। यानी कि ये सिद्धांत बताते हैं, ये बताते हैं कि कितना भाव था लक्ष्मण जी के हृदय में माता सीता के प्रति। खैर, कुल मिलाकर के मतलब इस घटना के पीछे मेरा यही भाव था कि ऐसा भाव होना चाहिए हमारा भी भगवान श्री हरि के प्रति। तो सुबन खां दोबारा फिर राम के पास में गई। बोला भैया रे कोई तो ग्राहक बनो, आज पूरे दिन ऐसे घूमती रहूंगी क्या मैं, कोई कस्टमर ही नहीं मिल रहा है। मतलब सुबन खां में और जो वे स्त्रियां जिनका एक चरित्र अच्छा नहीं होता, समझ रहे हो आप लोग, कोई अंतर नहीं था, कोई भी होना चाहिए। भगवान बोले कि मैंने तो बताया तो है कि जाओ, दोबारा फिर आई भगवान, जाओ। तो जा करके बोलती है कि ऐसा है, मुझे मूर्ख मत बनाओ, ये तो तुम जो ठीक ठाक शादी कर लो मेरे से, और तुम क्या सो इससे डर रहे हो क्या? क्योंकि जब मैंने देखा है जब माताओं की लड़ाई होती है ना, तो उनके शब्द बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। छिपकली, ऐसे ऐसे शब्दों का यूज जब होने लगता है, मतलब ये समझ लो कि पारा बढ़ रहा है। अब जाओ, इसको चुड़ैल को तो मैं अभी मार देता हूँ, इससे मत डरो, लो मैं अभी मारती हूँ। तो जैसी माता सीता की तरफ बड़ी मारने के लिए माता सीता को, कौन? शूर्पणखा। तो भगवान ने थोड़ा सा इशारा किया, लक्ष्मण थोड़ा कंट्रोल करो उसको। तो लक्ष्मण जी ने तो जो है अपना वही निकाला, फिर अपना हथियार, अपना यहाँ से नाक और कान काट दिए, बोले जाओ। पार्सल कर दिया स्पीड पोस्ट से रावण के पास। और रावण के पास जाके उसने क्या क्या बोला, क्या क्या कहती है कि देखो रावण, ये मेरा अपमान नहीं है, ये नाक मेरे नहीं कटे हैं, बल्कि ये नाक तुम्हारा कटा है। हाँ, जैसे कि रावण का नाक ना हो, कोई हाईवे हो, श्रीलंका से जो है भारत तक हाईवे बना रखा था अपने नाक का रावण ने। मतलब नाक का मतलब है कि इतनी बड़ी इज्जत है तुम्हारी यहाँ। अपनी बहन को तो रोक लो सबसे पहले तो, जो खुद कंट्रोल में नहीं है, दूसरे को तुम शिक्षा दे रहे हो। तो रावण ने क्या किया, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी रावण की? क्योंकि रावण जो था कामी पुरुष था,
होना आता है, बिल्कुल काम ही था। उसके क्या क्या कारनामे थे, क्या क्या उसने गलत किए, इतना दुराचार उसने किया, वो सब हम आगे बताएंगे 9वें स्कंद में, क्योंकि हमारा विषय वो नहीं है। आगे क्या हुआ वो सब जानती हो। इसके पीछे मेरा यह आशय था कि किस प्रकार से कभी कभी असुर लोग भी या गलत तरीके से परिचय दिया जाता है किसी चीज को गलत तरीके से, तो उसका कितना भयानक अंत होता है रावण के द्वारा। रावण का अंत हुआ। दूसरा, दुर्वासा के विषय में उनकी माता का हमने बताया था कि जब असुर लोग आते थे देवताओं के यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करते थे, और जा करके जो शुक्राचार्य जी हैं, उनकी माता वे तो बालक थे, उस समय ब्रह्मचारी थे गुरुकुल में, उनके पिताजी जो है यज्ञ वो तपस्या करते भृगु ऋषि जी। तो माता जो घर पे थी आश्रम में, उसके पास असुर त्यागर आकर के छिप जाते। अब देवता लोग क्या कहते कहते कि हमें अंदर जाने की परमिशन है, हम उनको निकालते हैं, उनको मारेंगे, उन्होंने गलत काम किया है। तो कहती खबरदार, क्योंकि ये मेरे अतिथि है, ये मेरे आश्रम में आए हैं, मैंने उनको आश्रय दिया है, तुमको मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा, तुम मेरे जीते जी उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी कि एक तरह से गलत कार्य के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था असुर लोगों को, पूर्व पक्ष लिया जा रहा था। देवता लोग परेशान हुए, जाके ब्रह्मा जी से कंप्लेंट की, ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे चल रहा है, हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है चलो मैं देखता हूँ। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि जो, अच्छा एक प्रश्न बताओ आप लोग, दुर्वासा जी की जो मदर है, माता है, और उनके पिता का नाम भृगु है, वे ब्रह्मा जी की क्या लगी? भृगु ऋषि की पत्नी दुर्वासा ब्रह्मा जी की क्या लगी, ये बताओ, क्या संबंध क्या है वे? दुर्वासा की माँ ब्रह्मा जी की क्या लगती है, क्या ब्रह्मा जी क्या लगते हैं दुर्वासा की माँ की? थोड़ा प्रश्न टिपिकल है, लो लगाओ दिमाग लगाओ। हमने भी बताया भी था थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले बताया था, 2 बार बता चुके हैं। तो कहा कि इस तरह से वे जो है नाम लेके बता कि आपकी वे, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा भाई। नहीं नहीं, भाई फादर कैसे हो जाएगा, नहीं फादर, फादर में कुछ और जोड़ना पड़ेगा, बस थोड़ा सा रह गया, बस चूक गया थोड़ा सा आप। फादर में कुछ और जोड़ दो बस, पक्का पहुंच गए आप लोग। इंग्लिश वाला जो जुड़ता है। हाँ यस, बताइए। नहीं गलत है, दादाजी भी नहीं है। लगाइए लगाइए, सब लोग दिमाग लगाइए, सबको भगवान ने बुद्धि दी है। यस, गीतांजलि माता, यस थैंक यू माता, यस यस, उर्मिला गुप्ता माता थैंक यू, यस फादर इन लॉ, यस योवेदी माता थैंक यू, फादर इन लॉ, यस यस। और कौन है? यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, वे उनकी पुत्र वधू लगी। यानी कि ब्रह्मा जी फादर इन लॉ लगे, और ब्रह्मा जी की वे लगती थी, फादर इन लॉ का मतलब वे क्या लगी, डॉटर इन लॉ, अर्थात वे उनकी पुत्र वधू ससुर जी थे। बिल्कुल सही कहा आप, थैंक यू। तो कहा कि आपकी जो है पुत्र वधू, आपके बेटे की जो पत्नी है वैसे समस्या कर रही है, हम क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है चलो हम जाते। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी का तेरा स्वागत किया, सत्कार किया। कुछ लोग क्या होता है, आएंगे स्वागत कर सत्कार करेंगे, सब बढ़िया तरह से आपको पूरा करेंगे, लेकिन जब आप कुछ बात कहेंगे, बोले देखो आए खाना खाओ पानी पियो रेस्ट करो बात करो, लेकिन इस विषय में बात करने की जरूरत नहीं है मेरे से, अगर इस विषय में बात करोगे तो अभी चले जाओ यहाँ से जाओ। कुछ लोग ऐसे दिमाग के लोग होते हैं, हमने देखा है, मतलब उनके अंदर कोई नैतिकता नहीं होती है। नैतिकता नहीं है, नैतिकता वो है कि हम बड़ों की बात को मान करके सम्मानित करें। आप मेरे पिताजी लगते हो, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। बताइए कौन सा तर्क है दुनिया का, ये कौन सा सिद्धांत है कि मैं सम्मान भी करता हूँ आपका और आपकी बात नहीं मानता मैं? ये सब के सब दुर्बुद्धि लोगों के जो है क्या है, तर्क है। तो फिर आप ये कहो ना कि आप मेरे कुछ नहीं लगते जब मैं आपका सम्मान नहीं करता, जब मैं सम्मान ही नहीं करता, आपकी बात को ही नहीं मानता, फिर रिश्ता क्या रहा? रिश्ता कभी भी फिजिकल रिश्ता नहीं होता, रिश्ता होता है हृदय से, सम्मान से। तो ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए कि इसको कैसे समझाऊं कि भाई ये तो एक स्त्री है, लेडीज है, मैं कुछ कहूंगा तो कल को कहीं एफआईआर ना दर्ज हो जाए मेरे खिलाफ भाई। आजकल लेडीज
फर्स्ट है। और भाई क्या करूं मैं, ब्रह्मा जी दुखी हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटी तुम मेरी बात सुन लो, ये गलत है, तुम क्यों उस किसी को आश्रय देते हो समाज की दृष्टि से भी। कहा कि देखो पिताजी, आप कुछ भी कहो, मेरा सिद्धांत है, मैंने तो अपनी डायरी में लिख रखा, जो भी मेरे घर पाएगा मैं तो उसको आश्रय दूंगी, बस। कुछ लोग होते हैं कि वे लकीर के फकीर, नहीं जी ऐसा पढ़ा था जी, हम तो ऐसे ही मानेंगे जी, बिल्कुल नहीं मानेंगे आपकी बात, मेरा तो सिद्धांत ही है। तुम्हारा सिद्धांत क्या है, बुद्धि तो होनी चाहिए ना। एक बार एक किसी व्यक्ति ने, यह बड़ी अच्छी याद आई बात, किसी व्यक्ति ने कहा कि जब भगवान सबके अंदर है फिर हम सबसे नफरत क्यों करते हैं। तो भक्त ने कहा बिल्कुल नफरत तो हम करते ही नहीं किसी से। बोले नहीं, फिर नफरत नहीं करते फिर हम डरते क्यों है, हम कुत्ते के अंदर भी तो देखना चाहिए ना, भगवान ही है। भगवान ने बोला गवि हस्तिन सौ पाक है, पंडित ऐसे समदर्शिना। तो भक्त ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल समदर्शी देखते हैं। बोले तो फिर हाथी के अंदर, बोला कि हाँ हाथी के अंदर भी भगवान है, वो भी जीव है भगवान का। बोले ठीक है, फिर हम नफरत नहीं करेंगे, अब हम सबसे गले मिलेंगे। अगले दिन क्या हुआ, उस गांव में हाथी आ गया। अब वो हाथी गर्मी में थोड़ा सा पगला गया, परेशान हो गया, गर्मी में कुछ भूख कुछ प्यास से परेशान हो गया। हम भी गांव में बचपन में देखते, हमारे गांव भी हाथी आता था तो हम लोग उसको छूते थे, पूंछ में से जो है बाल निकाल लेते थे और कहते देखो हाथी की पूंछ में सोने का तार होता है, और इसको हम क्या करेंगे, और अपनी विद्या के अंदर पुस्तक के अंदर बंद करके रख देंगे, दो सोने के तार निकलेंगे रात में। ऐसे ऐसे ऐसी बच्चों वाली धारणा थी, मतलब बच्चों वाली बुद्धि क्या होती है। तो देखते थे वो रात, कभी कभी रात में उठकर देखते थे उसका, ये तार का दो तार क्यों नहीं बने, कोई ये थोड़ा ही बन जाएंगे वो। तो वही बात आई, उसने थोड़ा बुद्धि लगाई यार, वो थोड़ा पागल हो रहा था गर्मी में, और कहा कि आइए आइए गजराज जी, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका आलिंगन करते हैं। जैसे ही उसने जाके अपने हाथ पहले ऐसे टच किया आगे से, उसके माथे को सूंड को पकड़ा, अब आदमी ने उठा उधर फेंक दिया। अब उधर फेंटा, फेंक दिया तो जो है पूरा फ्रैक्चर हो गया। दूसरी बार उठाने लगा हाथी, खैर उसका मावट मावत था ऊपर, उसने कंट्रोल कर लिया। गांव के लोग अरे भाई मार दिया भाई, बचाओ बचाओ बचाओ। सबको पता लगा भाई ऐसा, वो भक्त भी को पता लगा शाम को, भाई उस आदमी को तो आज गांव में हाथी आया था और वो आलिंगन कर रहा था उसका, कह रहा था सेल्फी लूंगा हाथी के साथ में। उसकी जो है सेल्फी तो नहीं बन पाई, लेकिन वो हेल्पिंग जरूर उसको चाहिए भैया। अब हेल्पिंग चाहिए उसको, सेल्फिंग तो खत्म होगी उसकी। तो भक्त भी गए उसके पास में, बोले भैया क्या बात, हाथी से मुलाकात हुई, सेल्फी वगैरह कुछ हुई। बोला कि ये गलत बात है, आपने कहा था कि सबके अंदर भगवान है, मैंने मान लिया, मैं तो उसका जाकर के सेल्फी ले रहा था, लिंगन कर रहा था, ये कर रहा था। तो भक्त ने कहा कि तो भगवान ने जब बोला है कि सबके अंदर भगवान है, लेकिन तुम्हें इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए थी कि वो जानवर है, ये तो भगवान ने बुद्धि भी तो दी है ना, कि किस व्यक्ति के साथ में कहा हमें कैसा व्यवहार करना है, बुद्धि भी तो होनी चाहिए ना। यही बात सेम ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ठीक है अतिथि है, लेकिन है तो ये सब आतंकवादी, अतिथि क्या रहे। नहीं ब्रह्मा जी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है जाओ छोड़ो। ब्रह्मा जी के बेचारे को अपना सब काम देखना, वो खाली थोड़ा ही है। भले ही चार मुख है ब्रह्मा जी के पास, लेकिन काम तो करना ही है ना। चले गए भगवान भगवान श्री हरि के पास, ब्रह्मा जी गए, भगवान को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बड़े उदास थे, दुखी थे। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी बताइए कैसे आना हुआ, क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं, थोड़ा बताइए हमें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, मर्त्य लोक में इस प्रकार से मेरे पुत्र भृगु जी की जो पत्नी है, आज उसका जो है थोड़ा सा जो है संतुलन बिगड़ गया है, और मतलब वो इस तरह से जो है असुरों लोगों को परिषद दे रही है, आश्रय दे रही है, मेरी बात को नहीं मान रही है। और बताइए आप ही समझाइए, वे सब असुर करते अत्याचार करते हैं और भक्त सब लोग परेशान हैं। तो आपकी तो भक्त है, भगवान से ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु आपकी भक्त है। और उससे भी बड़ी बात क्या थी कि वो भगवान श्री हरि विष्णु की भक्त थी। अब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमारी भक्त है तो उसमें क्या, हम समझा देंगे, तो समझदार है, बुद्धिमान है। जो उदारमान व्यक्ति होते कभी भी गुण देखते, हमें सब बुराई नहीं देखते, हाँ बहुत अच्छा है तो कोई बात नहीं, हम समझा देते, कोई बात नहीं। तो भगवान गए, भगवान का बड़ा सुंदर तरीके से स्वागत किया, सत्कार किया, बैठा आसन दिया है, को भगवान को प्रसाद खिलाया, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बताइए देवी जी कैसे है, सब ठीक है। बोले हाँ प्रभु आप सबकी आपकी कृपा है प्रभु, आपने दर्शन दिए। तो भगवान बोले हाँ दर्शन तो दिए,
दर्शन के पीछे एक कारण है। बोला क्या? बोला कि मैंने सुना था, अभी थोड़ा सा पढ़ा है मैंने, कहीं सोशल मीडिया पे आया था कि भाई जो है आप इस तरह से कुछ असुर लोगों को आश्रय दे रही हो तो गलत है। ऐसे लोगों को हमें कभी भी आश्रय नहीं देना चाहिए, ये गलत है। इसको छोड़ दो आप, और जो है उनको मत आश्रय दो, क्योंकि ये मारे जाने हैं, आज नहीं तो कल भी देवताओं के हाथ में मारे जाने हैं। बोले नहीं प्रभु, देखो मैं आपकी भक्त हूँ, आपका भजन करती हूँ, नाम लेती हूँ, आपका सेवा करती हूँ, सत्कार करती हूँ, स्वागत करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं आपकी इस बात को नहीं मानूंगी। भगवान ने कहा ठीक है, मत मानो, कोई बात नहीं। कैसे मानोगे आप? मतलब भगवान कहना चाह रहे कैसे मानोगे? जैसे बोलते हैं ना कभी कभी, अच्छा कैसे मानेगा, तुम पिट के ही मानेगा क्या? बच्चों कभी कभी डांटते हो, बोलते हैं अच्छा पिट के ही मानना है क्या आज? इसमें तुम्हारा काम नहीं चलना है क्या? टोफी चाहिए क्या? बोला ना, मैं लूंगा, 4 लूंगा, 2 लूंगा, 2 3, 3 टोपी और लूंगा, भैया वाली भी दो। तो मम्मी कहती कि चल कोई बात नहीं, 2 2 पिट के मानेगा ना, चल अभी तुम्हें टोफी देते हैं। टोफी क्या, तुम्हें तोहफा देते हूँ अभी। 2 मारे, नहीं 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 भैया भाई, छोड़ दो छोड़ दो, अब तो मैं एक ही टोफी में काम चला लूंगा, अब तो पिटाई होगी मेरी। तो वही बात भगवान कह रहे हैं कि समझ जाओ, कुछ और करना पड़ेगा नहीं तो मुझे। बोले नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। भगवान ने कहा चलो इसका देवी का समय पूरा हो गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और तुरंत उसकी हैप्पी बर्थडे कर दिया उसको जो है। और उसकी आत्मा जो थी निकली शरीर में से, भगवान के शरीर में विलीन हो गई, भगवत धाम चली गई। भगवान के हाथ से मरना भी कितना फायदेमंद है कि तो मतलब प्रेम से भक्ति करना तो लाभदायक है, लेकिन जो असुर जो भगवान के हाथ से मरे उनका भी कल्याण हो गया। इतना जो है भगवान की जन्म कर्म की लीला लीला इतनी महत्वपूर्ण, इतनी दिव्य होती है। जैसे ही बात भृगु ऋषि के, सॉरी, भृगु ऋषि को पता लगी, मैं तुम्हारी माँ का जो है क्या करते हैं, भगवान ने वध कर दिया विष्णु ने, तुम यहाँ पर बैठे हो, जाओ अपनी माँ का बदला लो। अपने पिताजी के पास गए, पिताजी पिताजी ध्यान में बैठे थे। भृगु ऋषि कहते हैं कि मेरी माँ का इस तरह से अपमान किया है भगवान ने, और जो है अपमान नहीं किया बल्कि मर्डर किया है, धारा लगेगी, ये करेगा, सब करेगा, और जो है मैं अपनी माँ का प्रतिशोध लूंगा, बदला लूंगा। भृगु जी तो भक्त है, बोले नहीं, भगवान ने जो किया अच्छा ही किया, कुछ ना कुछ मिस्टेक थी, भगवान ऐसे कभी गलत नहीं करते। संसार में जो भगवान कार्य करते हैं सब अच्छाई के लिए करते हैं। तो भृगु ऋषि के दिमाग में नहीं आई, और जा करके सीधा चला गया, बोला मैं लूंगा। भगवान से कहता है कि हे प्रभु, आप हे आपने मेरी माता का वध किया है, मैं भृगु नंदन आपको श्राप देता हूं, अपने पद से गिर जाओ। भगवान बैठे थे, बोले इसका दिमाग क्या होगा ब्राह्मण बालक का। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, बालक है, बालक से मान लो। एक क्षण के लिए अपने अस्त्र पार्षद भगवान ने गायब गायब कर दिए। 1 मिनट के लिए हम यहाँ रुकेंगे, कोई भी जाना नहीं। तो तुरंत तो आपको जोड़ते 1 मिनट में। तो तुरंत जब जैसे गायब कर दिए भगवान ने अस्त्र शस्त्र, तो बड़ा खुश हुआ, हाँ मेरे देखो, मेरे प्रयास से, मेरे श्राप से जो है अपने पद से गिर गया विष्णु। विष्णु अपने पद से गिर गया, देखो सब अस्त्र शस्त्र गायब हो गए। दूसरे क्षण फिर आ गए, ऐसा कैसे हो गया, दोबारा कैसे आ गए? भगवान ने कहा रे मूर्ख बालक, मुझे कोई कंपटीशन नहीं करना, कोई आईएएस की क्वालिफाई नहीं करना पड़ता है एग्जाम जो है नीट फिट। मैं तो स्वयं भगवान हूँ। तुम्हारा बालक का भाव देख करके मैंने एक क्षण के लिए अस्त्र गायब कर दिए थे, जबकि मैं स्वयं भगवान हूँ। ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम स्वरूप।